नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज हम व्याकरण में सबसे पहला पॉइंट है जिसका शीर्षक दिया गया है वर्ण विच्छेद, उसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। शायद संस्कृत के अंदर आपने इसकी थोड़ी ज़्यादा जानकारी ली हुई है। अब हिंदी के अंदर भी वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, चलिए देखें आज। वर्ण विच्छेद में पहला शब्द देखिए, वर्ण। वर्ण यानी कि हम कोई अक्षर, उसे वर्ण कह सकते हैं, जैसे क है, म है, ये सारे वर्ण हैं। बच्चों, आपको पता है कि वर्णमाला के अंदर व्यंजन होते हैं और स्वर होते हैं। कोई भी वर्ण है यानी कि एक अक्षर है, वो पूरा तभी बनता है जब कोई व्यंजन है उसके साथ स्वर जुड़ जाए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जो भी व्यंजन दिए गए हैं उन सभी व्यंजनों के नीचे लाइन दिख रही है आपको, जैसे संस्कृत में होती है, उसे हलंत कहा जाता है। क है उसके नीचे लाइन है, ख है उसके नीचे लाइन है, यानी कि ये सभी हलंत है, आते हैं। अगर उसके साथ स्वर जुड़ जाए, यानी कि एक आपके लेफ्ट साइड दिया गया है ओ आ ई और उसकी मात्राएं भी बताई गई कैसे की जाती हैं। तो जब व्यंजन यानी क ख ग के साथ स्वर जुड़ जाएं अ आ ई तो पूरा एक वर्ण बनता है। जब आप वर्ण विच्छेद हम आगे सीख रहे हैं, उसमें जब आप विच्छेद करेंगे तो जिस तरह इसमें क के नीचे लाइन है यानी कि हलंत है, छ के नीचे हलंत है, ठ के नीचे हलंत है, स के नीचे हलंत है, इस तरह आपको हलंत लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आपका जो जवाब है वो गलत हो सकता है। चलिए देखें आगे। कोई भी क है वो पूरा कब बनता है, जब क के साथ प्लस करके हम अ लगाते हैं तो पूरा क बनता है। फ है तो फ के साथ प्लस करके अ लगाते हैं, यानी कि व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ता है तो पूरा वर्ण बन जाता है। अब हमने व्यंजन और स्वर का परिचय प्राप्त कर लिया, यानी कि कोई भी वर्ण है, अक्षर है, वो बिना स्वरों के पूरा होता नहीं है। चलिए आगे देखें। उसी तरह से देखिए, पहला शब्द दिया गया है आपको महिला। इस शब्द को कैसे विच्छेद किया जाए आपको पूरी पद्धति बताई गई है। म प्लस ए प्लस ल प्लस आ। आप देख पा रहे हैं कि जो म है वो आधा है यानी कि हलंत है, उसके साथ ए लगा है। उसके बाद है ल भी हलंत है। आपको खास ध्यान देना है कि जो व्यंजन है उन्हीं के नीचे हलंत लगेगा, कभी स्वर के नीचे अ आ ई के नीचे कभी हलंत लगेगा नहीं। दूसरा शब्द देखें। दूसरा शब्द दिया है केला। विच्छेद देखें, क आधा प्लस ए प्लस ल आधा प्लस आ, पूरा शब्द बनता है केला। यही वर्ण विच्छेद की पद्धति है और इसी तरह आपको सभी शब्दों के वर्ण विच्छेद करने होंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह पूछा जाता है। देखिए आगे स्क्रीन पर वर्ण विच्छेद क्या है और कुछ जैसे वाले शब्द भी हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको वर्ण विच्छेद टाइटल के नीचे लिखा है। इसका अर्थ किसी शब्द या ध्वनि समूह के वर्णों को लिखना होता है। ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मा व्यंजन कहते हैं, लेकिन ऊष्मा व्यंजन हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको जो नीचे जैसे वाले शब्द दिए हैं उसी के ऊपर ध्यान देना है। देखिए, कमल शब्द का वर्ण विच्छेद किया है, क प्लस अ प्लस म प्लस ल प्लस अ। इसमें हम फिर से देख पा रहे हैं कि व्यंजन है उनके नीचे हलंत है, यानी कि वो आधे हैं, लेकिन उनके साथ जो स्वर जुड़े हैं उसमें हलंत नहीं है। उसके बाद है अश्व। ध्यान से देखना, ये शब्द अ है, यानी कि जो स्वर हैं उनके साथ फिर से स्वर नहीं जोड़ना है। आपको अ दिया है तो वो सिर्फ अ ही रहेगा। उसके बाद आधा श है तो श लिखेंगे हलंत वाला और उसके साथ अ लगाएंगे नहीं, तो वो बनेगा आधा स। उसके बाद है व प्लस अ। आपको ये नया शब्द दिख रहा है कि जो स्वर है अ उसके साथ फिर से अ नहीं लगाना है। श आधा है तो वो हलंत वाला श लिख कर ही रख देना है, उसके साथ अ नहीं लगाना है। फिर व प्लस अ। आगे गणेश शब्द है, ग आधा घ प्लस अ प्लस ण आधा प्लस ए प्लस आधा स प्लस अ। उसके बाद है कोयला।
आधा क प्लस ओ प्लस आधा य हलंत वाला प्लस अ प्लस आधा ल प्लस अ। आखिरी शब्द देखो आभूषण। आ है, फिर से बता दूं, आ है वो स्वर है, उसके साथ कुछ भी स्वर नहीं लगेगा। आ प्लस आधा भ प्लस ऊ की मात्रा है। आपको ई और ऊ की मात्रा पर खास ध्यान देना है। छोटी है तो छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा। प्लस आधा श प्लस अ प्लस आधा ण प्लस अ। तो शायद आपको अभी तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि वर्ण विच्छेद किसे कहा जाता है। और आपको कक्षा 8 और कक्षा 9 दोनों ही के अंदर ये खास पूछा जाता है, हर एक परीक्षा के अंदर। चलिए आगे देखें कि हमने अभी बात की कि जो स्वर हैं वो व्यंजनों के साथ जुड़ जाते हैं तो पूरा एक वर्ण बनता है। आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि अ है, उसमें कोई मात्रा नहीं लगती। फिर उसका प्रयोग दिया है तीसरी कॉलम में। कॉलम अनुसार देखते जाइए। पहली कॉलम में स्वर, दूसरी कॉलम में उसकी मात्रा कैसी होती है, तीसरी कॉलम में हमें कैसे विच्छेद करना है, उसका प्रयोग कैसे करना है, और आगे है नंबर 4 पर उसका शब्द कैसे बनता है। चलिए देखिए, अ है, उसमें कोई मात्रा नहीं होगी। उसका प्रयोग देखें, आधा क प्लस अ और इज इक्वल टू करके आपको पूरा क बनता है। क से बना शब्द कमल और कर। उसके बाद आ है तो उसकी एक पास में एक मात्रा हो जाती है खड़ी पाई की तरह। आधा क प्लस आ प्लस का शब्द बनता है काला कपड़ा। तो इसी तरह से आप देखेंगे, छोटी है, बड़ी है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। उसके बाद ऋषि वाला रू देखिए। आपको ऋषि वाला रू है, उसका प्रयोग कैसे करना है। मात्रा नीचे से है, टर्न शी शेप जैसा, क प्लस रू और इज इक्वल टू करके क्रू बना है। क्रू से शब्द होगा हमारा कृष्ण, कृपा, इस तरह से। उसके बाद ए की मात्रा है, फिर ऐ की मात्रा है। इसमें भी कई बार गलती हो जाती है। ए है तो एक मात्रा है और ऐ है तो दो मात्रा है। उसके बाद ओ है और औ है। इसके बाद हम भी ले सकते हैं, अ के ऊपर एक अनुस्वार, और अह भी ले सकते हैं। तो आपको ये जो कोष्टक दिया है वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर लिखना है। इसके बाद कुछ शब्द हैं, उसका विग्रह वर्ण विच्छेद हम देखते जाएंगे। पहला है मुनि। तो विच्छेद देखें इसका, म प्लस छोटा ऊ प्लस न प्लस ई। इस तरह से मुनि शब्द का विच्छेद होता है। उसके बाद जैसे हमने ऊ की बात की थी, वही शब्द है पितृ। प प्लस छोटी प्लस त प्लस रू देख लीजिए आप। इस तरह से आपको कई सारे शब्द दिए गए हैं। जैसे जैसे आप शब्द देखते जाएंगे आपको वर्ण विच्छेद है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता जाएगा। चलिए आगे देखें। आगे के स्क्रीन में देखिए, आपको अ क कैसे बनता है, क प्लस अ। आपको मात्रा कैसे लगानी है वो सारी बातें बताई गई है। उसके बाद नया टॉपिक है, उसी के अंदर संयुक्ताक्षर। अब तक आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा, लेकिन खास ध्यान देने वाली बात अब आपके सामने आ रही है। इसमें क्ष दिया है तो उसका विच्छेद कैसे करेंगे। क प्लस श प्लस अ। इस तरह से सिर्फ क्ष का विच्छेद होगा। यानी कि पहले हम क है उसके साथ एक स्वर लगा देते थे तो क पूरा बन जाता है। लेकिन इसे संयुक्ताक्षर इसलिए कहा जाता है कि स्क्रीन पर जो शब्द दिए हैं उसके विच्छेद में प्लस प्लस करके 3 आएंगे। यानी कि कोई भी दो व्यंजन है और उसके साथ एक स्वर लगेगा तभी ये संयुक्ताक्षर बनेगा। देखिए, त्र है, त प्लस र, ज्ञ है तो ज प्लस अंक श है, क्ष, तो उसके अंदर स श प्लस र आ जाता है। देखिए, और कुछ नए संयुक्ताक्षर हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखिए, पहले है क्ष। क्ष का कैसे विच्छेद होगा। क आधा प्लस स आधा प्लस अ। फिर है त्र, त प्लस र प्लस अ। उसके बाद है ज्ञ, ज प्लस अंग प्लस अ। फिर है श्र यानी कि श, उसके बाद र प्लस अ। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पेन दिख रही है आपको, प्र है
तो प प्लस र प्लस अ आएगा तो बनेगा प्र। आपको द्व दिया है द्व, तो द प्लस व प्लस अ होगा। उसके बाद ज्ञ है द य प्लस अ। उसके बाद है क्षमा, अलग शब्द दिया है, तो क्षमा शब्द का विच्छेद कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर संयुक्ताक्षर दिए हैं खास, उसका विच्छेद देखना है हमें। क्षमा शब्द में क आधा प्लस स आधा प्लस स्वर यानी कि अ लगा है, उसके बाद प्लस करके आधा म प्लस करके आ। इस तरह से क्ष का विच्छेद 3 अक्षरों से होगा, 3 वर्णों से होगा। उसके बाद है त्रीणी, तो प्लस र प्लस बड़ी प्लस ण प्लस ई। फिर है ज्ञानी, तो घ्न के लिए हमें याद करना है कि कौन से संयुक्ताक्षर होंगे। ज प्लस अंग प्लस आ प्लस आधा न प्लस बड़ी ई। उसके बाद है श्रीमान, श प्लस र इस, और उसके बाद होगा बड़ी ई प्लस आधा म प्लस आ प्लस न। इसके बाद आपको अ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसमें है अ। आगे शब्द है प्रज्ञा, उसमें प्र कैसे लिखेंगे, प प्लस र प्लस अ, उसके बाद ज्ञा है ज प्लस अंग प्लस आ यानी प्रज्ञा। फिर है द्वे, द प्लस व, उसके बाद ए की मात्रा है। विद्या, व प्लस ई, उसके बाद संयुक्ताक्षर है यानी कि द प्लस य प्लस आ। तो ये शब्द थे संयुक्ताक्षर शब्द, लेकिन वो वर्ण विच्छेद का ही एक भाग है। अब कुछ शब्द आपके सामने हैं। पहला है इच्छति, उसका विच्छेद देखें ई। फिर से याद दिला दूं, ई है खुद स्वर है, उसके साथ कोई भी स्वर लगेगा नहीं। उसके बाद है आधा च, उसके बाद स्वर नहीं है क्योंकि च आधा है। उसके बाद है छ प्लस अ प्लस त प्लस छोटी ई, इच्छति। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए सिर्फ न है, तो न प्लस आ, इतना ही विच्छेद होगा। उसके बाद है अहा, अ खुद स्वर है, उसके साथ कुछ जुड़ेगा नहीं। उसके बाद है आधा ह प्लस आ। आगे देखें एवं, ए है स्वर है, उसके साथ जुड़ा व्यंजन दूसरा वर्ण है व प्लस अ प्लस म। इसमें म सिर्फ आधा दिया है क्योंकि एवं है, उसमें म आधा है, हलंत है, तो उसके साथ अ जुड़ेगा नहीं। नंबर 8 देखो तत्र, त प्लस अ, उसके बाद त्र है, तो फिर से त प्लस र प्लस अ, ये हुआ संयुक्ताक्षर। नंबर 11 देखो, तो आधा है, उसके बाद व और म आधा है, तो इसका भी विच्छेद देखें, तो आधा प्लस व आधा प्लस अ प्लस आधा म, इस तरह से त्वम शब्द बना है। इस वर्ण विच्छेद के अंदर जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो आपको मैं कुछ अभ्यास के शब्द भी दूंगी और कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा, वो रेगुलर करते रहेंगे तो इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। थैंक यू।